बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, लाहौर साफ़ तो हम सब साफ़ मौजूद हैं आज LWMC के ऑफ़िस में और आज जो हमारा एजेंडा है वो बात करने में सफाई पे। एज़ ए मुस्लिम हमारा बिलीव है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन इदारे कहाँ पे काम नहीं कर रहे सफाई के मामले में, लाहौर साफ़ करने में, कूड़ा क्रिकेट उठाने में, और कहाँ पे हमारी गलती है। ये सब सवालों के जवाब जानेंगे। MD से बात करेंगे, इनके मीडिया ऑपरेशन से बात करेंगे, मैनेजर ऑपरेशन से बात करेंगे। ये सारी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं, तो आइए मेरे साथ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बताइएगा कि अभी कहाँ आप कमियाँ देख रहे हैं और अभी आपकी कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, कितनी लोगों को अवेयरनेस की कमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डेली पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपना जो मैसेज है वो आम आवाम तक पहुँचा सकें। देखें, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का तारुफ़ करवाना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि हम क्या हैं और क्या काम करते हैं। जनरली तो लोगों को पता है, लेकिन लाहौर की जो सफाई सुथराई का ज़िम्मा है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास है। जैसा कि आपके इल्म में है कि लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल्स हैं और 274 यूनियन काउंसिल्स में ही हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें से जो 22 हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं वो देहाती हैं, उसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने स्टाफ के साथ काम कर रही है। और दूसरी दो, लाहौर को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक ज़ोन 1 में टर्किश कंपनी अल-बराक और ज़ोन 2 में टर्किश कंपनी ओज़पाक सफाई का काम कर रही है। अभी आपने ईद के दिनों में भी देखा होगा कि ईद के दिनों में हम लोगों का बहुत बड़ा एक हैवी ऑपरेशन होता है, वो हमने किया। और इस दफ़ा लाहौर जो है उसने रिकॉर्ड 60 घंटों के अंदर 54,000 टन एनिमल वेस्ट को उठा के वो साइंटिफिक तरीके से हमने उसको तल्फ किया। मैं यहाँ नंबर स्कोरिंग नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस देता चलूँ कि कराची इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस वेस्ट। तो लाहौर में आपको लाहौर की जो तीसरे दिन की इवनिंग थी उसमें लाहौरियों को ये फीलिंग नहीं थी कि कोई ईद भी गुजरी है, क्योंकि ईद का हम यहाँ से ही लेते हैं, मतलब कि जब तक ताफुन ना हो एनिमल वेस्ट का उस वक्त तक हम समझते हैं कि बड़ी ईद शायद नहीं आई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मोर दैन आप समझ लें कि 8,500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं। इसी तरह हमने लाहौर को 27 जोन्स में तकसीम किया हुआ है और उन जोन्स को मज़ीद हमने फिर ऊपर के लेवल पे मैनेजर्स बनाए हुए हैं जो कि इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि सफाई हमारी जो है वो लाहौर को हम साफ़ रखने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। सर मेरा सवाल ये है कि आवाम कहाँ पे लैग कर रही है, आवाम कहाँ पे आपका साथ नहीं दे रही? क्योंकि बाद लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ का कि लाहौर वेस्ट जो मैनेजमेंट कंपनी है उनको एक आदत पड़ी हुई है। मैं आम लोगों की बात करूँगा कि घर के बाहर जो रेडी वाले आते हैं उनको वो कूड़ा दे देते हैं, नहीं पता चलता किस तरह दे देते हैं और किस तरह ऊपर से लोग फेंक रहे होते हैं, इस तरह चीज़ें। उनको भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, उनमें भी कोई सफाई सुथराई नहीं है कि वो उसका बाद में कहाँ जाके वेस्ट करते हैं, कहाँ पर जाके वो छोड़ते हैं। इस तरह की अवेयरनेस कहाँ पर आप काम कर रहे हैं और लोगों को इस तरह अवेयरनेस किस तरह आएगी? इसमें मैं ये सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि सफाई सुथराई जो है वो सिर्फ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का काम नहीं है। देखें, हम दीन इस्लाम से हम लोगों का ताल्लुक़ है, तो बड़ा वाशगाफ अल्फाज में ये बताया गया है कि अत्तहुर शत्रुल ईमान, कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। तो लेकिन इस पे मैंने ये देखा है कि हम इतने कारगर नहीं हैं, हम इसके पाबंद नहीं हैं इतने। थोड़ा सा आवाम की तरफ से ये है कि करते हैं। इस दफ़ा लाहौरियों को तो मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि इस ईद में उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन डे टू डे बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इस एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है कि जब हमने एज एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द की हैसियत में बात कर रहा हूं, कि अगर मैंने कूड़ा जनरेट किया है तो उसको तल्फ करना भी मेरी ही ज़िम्मेदारी है। ये अकेली लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ज़िम्मेदारी नहीं है। चुनाचे अवाम को ये चाहिए कि हम उनसे कोई बहुत बड़ी फरमाइश नहीं करते, हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आपने घर को साफ़ करके कूड़ा इस तरह बाहर गली में मत फेंक दें, किसी शॉपर में डाल के हमारे वर्कर के हवाले करें या हमारे जो करीबी डस्टबिन है वहाँ तक पहुँचा दें, वहाँ से हमारे वर्कर्स लेके उसको डंप साइट पे ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेगा ऑपरेशन है। ये इतना सा काम करने के लिए लोग तैयार नहीं। आपने ये देखा होगा कि डस्टबिन हमारे पड़े होते हैं, डस्टबिन अंदर से खाली होता है लेकिन उसके अतराफ में 10-10, 15-15 मीटर के ऊपर कूड़ा पड़ा होता है। तो वो इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड शो करता है कि जी आप गाड़ी से उतरने की बजाय या उस डब्बे में फेंकने की बजाय आपने वैसे ही थ्रो कर दिया जो हवा से खुल गया, और वो ना सिर्फ ये कि हवा को ख़राब करता है, ताफुन फैलाता है कूड़ा,
बल्कि वो हमारी जो अपने ऑपरेशंस हैं उनको भी वो सफ़र करते हैं हम उस वजह से। सर बताइएगा कि हम जब एग्जांपल देते हैं, मिसाल देते हैं, हम लोग ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ की, मैं जो एक लीड क्लास है उसकी भी बात करूँगा, आम आदमी की भी बात करूँगा कि बाहर बहुत ज़्यादा सफाई है, सफाई निस्फ़ ईमान है, ये हमारे मज़हब में था, लेकिन वो चीज़ हमने वहाँ देखी, वहाँ कन्वर्ट होते देखी। ये किस तरह इस तरह लोगों को अवेयरनेस करेंगे, और मीडिया का भी इसमें किरदार होगा? आप अवेयरनेस वॉलंटियर्स के ज़रिए आप अवेयरनेस दिलवाएंगे, या इसको किस खिते का किस लेवल तक इसको काम करेंगे ताकि ये डोर टू डोर हर बंदे तक अवेयरनेस पहुंच जाए? बिल्कुल जी, इसके ऊपर तो मेरे आने से पहले भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बड़ा काम कर रही है। अभी हमने ये किया है कि मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मुराद राज साहब का, जो कि हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने इतना हमें वेलकम किया, और हम अभी ये पूरा इसको सिलेबस में शामिल करवाने वाले हैं कि वेस्ट को किस तरीके से आपने मैनेज करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो हम ये समझते हैं कि जब तक आप स्टूडेंट्स को इस बारे में आगाही नहीं देंगे, ये एक कैंपेन जो है वो इधर हमारे तक ही रहेगी। तो सफाई के बारे में एक पूरी मूवमेंट की ज़रूरत है। इसके हवाले से अभी हमने जो स्कूल्स का प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम ना सिर्फ इसको सिलेबस में डलवाएंगे बल्कि स्कूल्स में जाके बच्चियों को ये आगाही देंगे कि जनाब आप इसको सीखें। तो बच्चे हमारे जो हैं एम्बेसडर्स बनेंगे और वो घर घर में हमारा पैगाम लेके जाएंगे। लाइकवाइज हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लेवल पे वहाँ भी हम कैंपेन्स चलाते हैं, अपनी बच्चों को शऊर देते हैं, आगाही देते हैं कि साफ़ सुथरा रहना भी सुन्नत है और अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने में हमारा ही काम है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कोई देखें बाहर से लोग आके नहीं करेंगे। हमारा अपना शहर है, हमने इसको साफ़ सुथरा बनाना है। बताइएगा कि आप लाइव देख रहे होते हैं, आपकी जो गाड़ियाँ कहाँ पे मूव कर रही हैं पूरे लाहौर में, कहाँ से जो कूड़ा है वो लिफ्ट कर रहे हैं और कहाँ पे जाके इसको वेस्ट करना है, ये किस तरह इसको मॉनिटर करते हैं और ये किस तरह काम करता है, किस तरह ये ऑपरेशन करते हैं? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो वॉल टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर हमारे पास लाहौर में 900 के करीब गाड़ियाँ हैं जिनको हमने ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू मॉनिटर कर रहे होते हैं। हर गाड़ी जब वेस्ट कलेक्शन के लिए रुकती है तो हमारे पास उसका पोल आ रहा होता है जो कि ब्लैक फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, गाड़ी वेस्ट कलेक्ट कर रही है। और जब वो वेस्ट, ये पूरा लाहौर का मैप है नाज़रीन, आपको बताते चलें, ये पूरा लाहौर का मैप है और इसमें सर ये एक ब्लैक डॉट है, एक ग्रीन डॉट है, इसका मतलब बताइए। ग्रीन डॉट वो है जो गाड़ी कलेक्ट करके आगे अगले पॉइंट की तरफ जा रही है, ब्लैक वो है जहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, कोई वेस्ट कलेक्ट कर रही है वो, ठीक है। इसी तरह कहीं पे अगर वो स्पीड वायलेशन करेगी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन तो वो हमारे पास रेड पोल भी आ जाता है और हम उसकी स्पीड वायलेशन को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपके पास ट्रैकर लगे हुए हैं, आप उनको लाइव मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, किसी और एक्टिविटी में भी वो मुलव्वस नहीं है। आगे मज़ीद चलें। और दूसरा ये सर बताइएगा कि ये लाहौर का कितना टन कचरा है जो रोज़ आप कलेक्ट करते हैं, एवरेज कितनी, और ख़ास तौर पर अभी ईद गुजरी है तो चांद रात पे कितना था, फर्स्ट डे कितना था, सेकंड डे कितना था, थर्ड डे कितना था। अभी एमडी साहब ने भी ये बात क्लियर की कि तीसरे दिन ईद के लाहौरियों को फील ही नहीं हुआ कि ईद है, सारा कचरा उनके लाहौर से उठा लिया गया था। तो ये बताइए कि इसको किस तरह आप क्लैरिफाई करते हैं? जी, हमारे ये लाइव सिस्टम है, उसके ऊपर हमारे पास हर मिनट का स्टेटस जो है ना अपडेट हो रहा था। जो गाड़ी हमारी लैंडफिल पे साइड पर जाती है वो वज़न कांटा वे ब्रिज के ऊपर होकर वहाँ पे क्रॉस करती है, वो फ़ौरन वैल्यू हमारे पास इस सिस्टम पे आ जाती है। इससे हमें पता लगता है कि अगर हमारा रोज़ का टारगेट 6000 टन कलेक्ट करने का है तो हमें हर घंटे में पता लग रहा होता है कि हमने कितना टारगेट अचीव कर लिया। जैसे ईद के दिनों में हमें पता था कि हमारे ये एस्टिमेटेड है हमारी वेस्ट जनरेशन ईद के दिनों में जो होती है। सो उस टारगेट को सेट करते हुए हमने इस साल पिछले तमाम हिस्ट्री को अचीव किया और तकरीबन 54,500 टन हमने इस साल कलेक्ट किया है, और वो इन सिस्टम के बगैर शायद पॉसिबल ना हो। हर साल बढ़ता जा रहा है पिछले साल की निस्बत? जी, तकरीबन ऐसे ही है। हर साल आपको पता है कि ये डिपेंड कर होता है वेस्ट जनरेशन साइकिल के ऊपर, और तकरीबन हर साल ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। बताइए कि क्या टाइमिंग्स हैं और किस तरह इसको मैकेनिज्म को आप लेकर चल रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि इस टाइम ये टीम्स आती हैं हमारे से, जो कूड़ा की यहाँ से लिफ्ट करके जाती हैं। अच्छा देखें जी, कूड़ा जनरेट होना एक राउंड द क्लॉक एक ये एक्टिविटी है, तो हमारी सर्विसेज भी राउंड द क्लॉक रहती हैं। इसमें हम ये करते हैं कि सुबह 6 से दोपहर 2 तक एक शिफ्ट हमारी होती है जिसमें हम मैनुअल स्वीपिंग कर रहे होते हैं। उसमें हमारी सड़कों की सफाई भी होती है, कूड़ा भी उठाया जाता है और वो लैंडफिल तक लेके भी जाया जाता है। जबकि सेकंड शिफ्ट में हम मेजर एरियाज़ पे अपना कूड़ा उठवाते हैं और उसको लैंडफिल तक लेकर जाते हैं, जो कि दोपहर 2 से रात 10 तक होती है। तीसरी शिफ्ट में हम अपनी मैकेनिकल वॉशिंग स्वीपिंग करते हैं क्योंकि उस टाइम रोड्स पे ट्रैफिक नहीं होती, तो हमारे लिए ये सर्विसेज परफॉर्म करना आसान हो जाता है। जी
कितना मुश्किल है वर्कर्स को काम करना, क्या किस तरह की उनको मुश्किलात बाहर फील्ड में लोगों से उनको पेश आती हैं, और उनके कोई मसाइल हैं जो लोग साथ दें उनका और उनको लिफ्ट करने में आसानी हो? बिल्कुल जी, इट्स अ टफ जॉब। कूड़ा उठाना, और वो भी किसी का कूड़ा उठाना, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसमें हम चाहते हैं कि लोग भी कोऑपरेट करें। हम तो सफाई कर देते हैं, अब उन्हें चाहिए कि वो उसको मेंटेन रखें एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो अपना कूड़ा अपने बैग्स में डाल के अपने गेट के बाहर रख दें ताकि हमारा वर्कर जाए और उसको उठा ले, और अगर नहीं है तो वो उसको कूड़ेदान तक ले जाएं ताकि हमारी मशीनरी जो कि कॉम्पैक्टर्स हैं वो वहाँ तक जाएं और उसको फिर डिस्पोजल साइट पे लेके जाया जा सके।